हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फैमिली, आज मैं आप लोगों की एक और नए दर्द भरी कथा लेकर आई हूँ। इस वीडियो में एक माँ है जिसके चार बच्चे हैं, फिर भी उसको वृद्धा आश्रम आना पड़ा। आखिर क्या बात है, क्या वजह है, क्यों बच्चे माँ को नहीं रखना चाहते हैं, जिससे माँ वृद्धा आश्रम गुरुजी के पास अपने सहारा मांग रही है। चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मैं भी आप लोग के साथ देखती हूँ और आप लोग भी देखिए। बोलो मैया। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया। गुरुजी हमें इन्हें रहना चाहता है। ठीक है, रहो। हम घर ना जाएंगे। क्यों? बेटा कहाँ है? बेटा घर है अपने। कितने बेटा हैं? 4 हैं। 4 तो 4 बेटे आपकी सेवा नहीं करते? कोई नहीं करता है। क्यों? ना बहुएं? बहुएं और बेटा अलग अलग, कोई काउट ना करता है। हमारी पोता पोती आपके सब है। तो आपको घर में सेवा नहीं करते? कोई ना करते सेवा। क्या कहते हैं? उन्हें कोई मतलब है ना है। अच्छा, क्या करते हैं बेटे आपके? बरेली में अपनो काम करता है, या घर है अपनो काम करता है। और 2 बेटे और? 4 है तो है। एक गुजरात है, 2 बरेली, एक घर है। तो चारों आपकी सेवा करने को तैयार कोई नहीं। ना करता सेवा। बेटियां? बेटी तो अपने घर है। कितनी है? एक है। एक। बेटी भी सेवा ना करती? ना। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप गौरी गोपाल में रहेंगे? हाँ तो मैं आपकी सेवा करूं? हाँ। ठीक है मैया, आप यदि ये चाहती हो यहाँ रहना तो ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा बनकर हम आपकी सेवा कर देंगे, आपको यहीं रख लेंगे। हैं? रख लेंगे आपको, पर पहले बेटे से बात तो कराओ। मैं बात कर लूं, उसको समझाऊंगा कि तुम माँ की सेवा क्यों नहीं करते। अच्छा, मैं मेरे जोड़े नंबर है एक। नंबर ना है? एक है। हाँ, नंबर दे देना। मैं बेटे से बात करूंगा कि तुम अपनी माँ को क्यों नहीं रखते। यदि बेटा बात करने से समझ जाएगा, आएगा, सा सम्मान आपको ले जाएगा, तो आप चली जाना बेटे के साथ। हाँ, छोटे वो नंबर है मेरे पास। ठीक है, यहाँ ले लो माँ को। कौन है? ले लो मैया का नंबर लो, बेटे से बात कराओ मेरी अभी थोड़ी देर से। और फिर जब तक मैया को रखो यहाँ, जब तक बेटा ना आ जाए। राधे राधे गुरुजी। जी 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 सर, महाराज जी, मेरा एक सवाल है कि मेरा बेटा है जो अभी 11th में आया है और उसकी इच्छा मतलब आध्यात्मिक रुचि ज़्यादा है, और हम लोग उसको IIT की तैयारी करवा रहे हैं। वो धर्म कर्म पूजा पाठ इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट है उसका, तो हमें क्या करना चाहिए? वो तो IIT की तैयारी कर रहा, अच्छा तो है, करता रहे। उसमें आध्यात्मिक वो भी रुचि तो ज्यादा। भाई IT सेक्टर के लोग आध्यात्मिक होते ही हैं, तो वो भी रहाएगा। धर्म से जुड़कर ना तरक्की करना चाहिए। धर्म से जुड़े पतंग धागे से जुड़कर ना आकाश में उड़ती है। जब पतंग धागे से जुड़कर आकाश में उड़ सकती है, तो धर्म से जुड़ कर के लोग IT सेक्टर में जा सकता है। डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, कुछ भी बन सकता है। जो से बनना है बने। उसको गुरु दीक्षा दिलानी चाहिए क्या? वो क्यों नहीं? धर्म जरूरी है सबके लिए। ठीक है। धर्महीन व्यक्ति पशु के समान है। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी।
राधे राधे गुरुजी। जी। मैं छिंदवाड़ा जिला ग्राम खमरिया से आया हूँ। मेरा नाम सौरभ सनोडिया है। मेरा एक प्रश्न था गुरुजी, जब दशरथ जी वन में शिकार करने के लिए जाते थे, जो शिकार करते थे उसको क्या किया जाता था? शिकार करते क्या कहना था, क्या कहना चाहते हो आप? दशरथ जी जो माइक पास में लो। दशरथ जी जो शिकार करने के लिए जाया करते थे, तो शिकार को क्या करते थे और क्या उनको पाप नहीं लगता था? भाई जंगल में सब तरह के जानवर होते हैं। कुछ जानवर उद्दंड होते हैं, जैसे डॉक्टर। जो डॉक्टर बनता है उसे चूहे पर, बंदर पर एक्सपेरिमेंट करना होता है कि नहीं? जी। बोलो हाँ। हाँ कि ना? हाँ। तो डॉक्टर को पाप लगता होगा कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं लगता होगा? वो तो हमारी सुरक्षा के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं ना। ऐसे ही राजा समाज की, जन की सुरक्षा के लिए जो जंगल में उद्दंड जीव थे उन्हें मारना उनका अधिकार था। और प्रजा को ये, राजा को ये करना होता था। शेर को मारेगा तो प्रजा को भरोसा होता था कि वाह, इस राजा ने शेर को मार डाला, मतलब ताकतवर राजा है। जी गुरु। तो जो उद्दंड जंगल में प्राणी होते हैं कि नहीं? जी गुरु जी। उनको मारने की इजाजत है। जी गुरु। और वो भी एक प्रकार का राजा के लिए अधिक, जैसे डॉक्टर के लिए एक्सपेरिमेंट के लिए अधिकार है, ऐसे राजा के लिए अधिकार था, आम लोगों के लिए नहीं। जी गुरु। इस बात समझ में आई? जी गुरु। क्या समझ में आया? जो राजा जी जो थे वो प्रजा की रक्षा के लिए जानवरों को वो मारते। प्रजा की रक्षा, जैसे आपके गांव में, जी गुरु जी। आपके गांव में कोई शेर आने लग जाए जी। और आपके गांव के बच्चों को खा जाए, जी तो वो शेर को जंगल में रहने की इजाजत है। जी गुरु। लेकिन गांव में घुसने लग जाए तो उसे मारना चाहिए कि नहीं? मारना चाहिए। फिर अब भेड़िया जंगल में रहता है पर गांव के बच्चों को खाने लग जाए तो मारा जाता है कि नहीं? जी गुरु। ऐसे ही है, जो जानवर उद्दंड हैं, जी गुरु। जो अपने जंगल के मर्यादा को क्रॉस करके समाज में घुसने लग गए, उन्हें राजा लोग ही ना प्रजा को, भाई शेर घुसा है जंगल का गांव में तो उसे कौन मारेगा? राजा ही मारेगा। तो फिर राजा ही मार, फिर आपको क्या दिक्कत हो रही है? नहीं गुरु जी, ये डाउट था। आप क्लियर हुआ? जी गुरु जी। बस। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। बोलो। हेलो। हेलो सर राधे राधे। सर राधे राधे। हम प्रयागराज के रहने वाले हैं। बच्चों हल्ला मत करो। हमारे पिताजी और माताजी ख़त्म हो गए हैं, तो हमारे बड़े भाई जो हैं वो छियाहे का पिंडा नहीं होता है जो दान नहीं करते हैं चारों धाम, तो हमारे बड़े भाई कुछ करते नहीं हैं, क्या बोलते हैं, तो हम छियाहे पिंडा पारे, तो हमारे शादी का 3 साल हो गया है, तो मेरा कोई औलाद लड़का नहीं है। होगा तो 3 साल हुए हैं, सब्र रखो, बिहारी जी सब देंगे। तो हमारे बुआ ये कह रही हैं कि जैसे चारों धाम हमको करना है, पिताजी माताजी को तारना है, तो हमारी बुआ कह रही हैं कि तुम्हारे लड़का नहीं है तो आपके से नहीं तरेंगे, वो क्या बोलते हैं, तो क्या इसके बारे में कहना चाहें? आपकी पत्नी पति आप साथ में रहते हो? जी जी, हमारी पत्नी आई हुई है। तो होगा, अभी शादी के 3 साल हुए हैं। जी 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 होगा, चिंता न। तो वही कह रहे हैं कि जैसे हम चारों धाम करना चाह रहे हैं, और तो पाएंगे हमारे पिताजी माताजी? भाई
पुण्य तो पिता को मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। तो हमारी बुआ ये कह रही थी कि आपके लड़के नहीं हैं तो आपको नहीं पाएंगे, आपके बड़े भाई करें तो वो पाएंगे, और हमारे बड़े भाई कुछ करते नहीं है माता पिताजी के बारे में। आप अपने पितरों का आप तो अपने माँ बाप के बेटे हैं हो ही ना, तो आप अपने माँ बाप को कर सकते हो जो भी उनकी क्रिया कार्य है। जी जी। और उनसे बोल देना अपनी बुआ से जी कि बेटा होने और ना होने से मीराबाई के बेटा नहीं था जी। तो क्या मीराबाई की सदगति नहीं हुई? जी पूछना अपनी बुआ से। जी जी, यही मन में हमारे संदेश था कि ये बात कैसे तुलसीदास जी के बेटा नहीं था हाँ। तो क्या तुलसीदास जी के पितरों का उद्धार नहीं हुआ होगा? और हमारे बुआ एक अरे सुनो, बुआ से कहना कि जो जीव जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है, जो भक्ति करता है, उसकी भगवान के भक्ति के कारण, उस व्यक्ति की भक्ति के कारण उसकी हजारों पीढ़ियों का भगवान उद्धार कर देते हैं। और हमारे वो भाई भौजाई कह रहे हैं कि तो अपने वाइफ को छोड़कर दूसरी शादी कर लो। क्यों, इसमें क्या कमी है? ये लड़का नहीं हो रहा है इसलिए कह रहे थे। अरे लड़का नहीं हो रहा तो पत्नी छोड़ दो। हाँ उस बोल रहे थे ऐसा भौजाई बोल रही थी। जी जी। तो भौजाई की कितने लड़का हैं? एक लड़की एक लड़के हैं। बोले चिंता ना करो, हमारे भी होगा। जी जी। बिहारी जी से प्रार्थना करो, आपके भी होगा। जी। और भाई भौजाई को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जी। किसी का घर उड़ाओगे किसी का घर, किसी पति पत्नी के बीच में यदि आपने कपट भर दिया, पति पत्नी के प्रेम को तोड़ दिया, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। जी। भाई भाई के प्रेम को तोड़ना, पति पत्नी के प्रेम को तोड़ना, तो भौजाई से बोल देना कि भौजाई ये ना करो। पति पत्नी के बीच में यदि प्रेम में कोई बाधा पहुंचाएगा उसे पाप लगता है। जी। राधे राधे। देव के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहिए। गुरुदेव, मेरी शादी को आज 25 मई 1986 में मेरी शादी हुई थी। 40 साल मेरी शादी को कंप्लीट होने वाले हैं। उस टाइम आपको तो ज्ञात है हर हिसाब से कि लड़का लड़की आपस में देखते भी नहीं थे। मेरे पिता श्री जो वो ब्राह्मण जाति से हूँ मैं, वो बहुत ही धार्मिक विचारों के थे, दहेज के प्रति बहुत ही ज़्यादा विरोधी थे। उन्होंने मेरे को पूरा दहेज दे के थोड़ा कैश कम दिया। मेरे ससुर ने मेरे को उस टाइम विदा करने के लिए भी मना कर दिया। क्यों? मतलब उनको कैश कम दिया। अच्छा, पैसे नहीं दिए? हाँ, मतलब तो आपके ससुर जी आपको ले जाने को तैयार नहीं? नहीं, विदा के लिए मना कर दिया कि मैं विदा करके नहीं लेके जाऊंगा। फिर मतलब मेरे पापा ने सब मिला के मेरे को विदाई की। मेरे पति देव बिल्कुल मतलब सही थे। तो भी थोड़े दिन के बाद उन्होंने मेरे को थोड़ा सा मतलब हमारे मन मुटाव हुआ। तो मेरा बच्चा 6 महीने का था, तब मैंने एक बार आत्महत्या की कोशिश की थी। उस टाइम में असफल हुई। फिर भी गुरुजी, मैंने जब से आपकी कथा सुनी है, मैं शुरू से ही ना, मैं जब कंवारी थी, बच्ची थी, मैं गीता का पाठ करके तब मैं भोजन करती थी। इससे पहले मैं भोजन नहीं करती थी।
फिर मेरा प्रश्न ये है कि गुरुदेव, मैंने आज तक सत्य पे चलते हुए आपके चरणों का वंदन करते हुए कह रही हूँ, सत्य पे चलते हुए मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया, फिर भी मेरे को, मैं हर जगह से मेरे को ना क्या करूं, मतलब कलंक लगाया मेरे को। किसने कलंक लगाया? सुनो, मेरे भाई जो थे, मेरे 4 भाई है, एक भाई ने मेरे को कहा कि मेरी बहन हिस्सा मांग रही है। मेरे पापा का गुड़गांव में प्लाट था, जबकि गुरुजी मैंने कभी भी उसमें मतलब मन से कभी भी मैंने वो नहीं किया, हिस्सा नहीं मांगा। नहीं गुरुजी, तो फिर कौन बोल रहा है झूठ ही? नहीं, मेरे भाई ने मतलब मेरे को कलंकित तो आपने भाई को बोलना था, मैंने कब बोला? झूठ क्यों बोल रहा है? मैंने कहा उसको, अब देखो झूठ के तो कोई हाथ पैर नहीं होते गुरुदेव, सही है। आप भी मत जानते हो। फिर उसके बाद मेरे बच्चे हुए, मैंने अपने बच्चे की शादी की गुरुजी। शादी करने के बाद मेरी बहू आई, मैंने बहू को, अब गुरुजी आप दोनों पक्ष सुनोगे तभी कहोगे, हो सकता है भाई वो प्रभु जानते हैं कि मैं कितनी झूठ बोल रही हूँ, कितना सच बोल रही हूँ। तो बहू अच्छी नहीं है? नहीं, बहू अच्छी थी। देखो सुनो, तो फिर एक दिन, अब जैसे कोई बात हो ही जाती है सास बहू की, आप भी जानते हो। प्रश्न क्या है मेरे से? पूछना क्या है? मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि मैंने जिसके साथ भी सही किया उसने ही मेरे को कलंकित किया। ये बहू आपकी अच्छी नहीं है? नहीं, मेरी बहू मतलब कुल मिला के आज के उसको देखते हुए सही है। मैं ये नहीं कह रही कि मेरी बहू गलत है। तो आपकी बहू आए कितने साल हो गए शादी मेरी बहू को 2011 में मैंने शादी की थी। और आपके ससुर जी ने कितना दहेज मांगा था? नहीं, वो दहेज की डिमांड नहीं हुई थी। नहीं, आपने कहा ना कि पैसे नहीं दिए तो आपको विदा करके नहीं ले गए। अरे गुरुजी, मतलब दहेज मतलब वो जैसे फ्रिज, टीवी, कूलर ये सब दिया था, कैश कम दिया था। हाँ, तो कैश कितना मांग रहे थे? वही मांगा नहीं था गुरुजी उन्होंने, पर उनको कम दिया था। फिर मेरे ताऊ जी ने सबने बैठा के, फिर बाद में कितना दिया? बाद में जितना मेरी शादी में खर्च हुआ था, हाँ, लड़के वालों की तरफ से बारात का कितना दिया था टोटल उस समय, उस जमाने में? गुरुजी इतना तो मेरे को मालूम नहीं, मैं क्या बताऊं। फिर भी लगभग? अब वो तो मेरे बड़े भैया बैठे आपसे मिले थे अभी, वो जो अभी है ना यही बैठे हुए हैं मेरे बड़े। ठीक है। आप देखो, आप सबके साथ अच्छा करती हैं, आपके साथ बुरा होता है, ये आपका सवाल है। आपने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी आपके साथ बुरा होता है, यही आपका सवाल है ना? हाँ, सुनो मैया, ऐसा है कि आम का पेड़ देखो सबको फल देता है, लेकिन लोगों से क्या देते हैं? पत्थर, लाठियां फेंकते हैं ना उसकी ओर। माइक दे दो ना राहुल को। पत्थर फेंकते हैं उसकी ओर। इसलिए आप जो अच्छा होता है ना उसी की ओर उंगलियां भी खड़ी होती हैं, जो बुरा है उसकी तरफ उंगलियां कौन खड़ा करेगा? इसलिए आप अच्छे हैं, अच्छे ही रहिएगा। जो सबके साथ अच्छा करते हैं ना, भगवान उनके साथ अच्छा करते हैं, भगवान उनके साथ बुरा नहीं होने देते। गुरुदेव, संसार बुरा करे तो करने दो, पर भगवान आपके साथ हैं। गुरुदेव, इसी आपका बेटा अच्छा है कि नहीं? गुरुदेव अब मैं क्या कहूँ, कलयुग के हिसाब से। आपके पति और आपके बेटा
दोनों में कौन अच्छा है? मेरे पति आए हुए हैं, मेरे भैया ये खड़े हुए हैं। और आपके पति अच्छे हैं? हाँ अब ठीक है। अब ठीक है, पहले अच्छे नहीं थे? नहीं, पहले शुरुआत में तो गुरुजी थोड़ा नशा वशा करते थे शुरू पहले में। क्या नशा करते थे? शराब पीते थे, अब नहीं पीते। और 2 आपका? साल हो गए। हाँ अच्छा है। अब आपके बेटा? बेटा तो सर्विस करता है। तो बेटा आपका ख्याल नहीं रखता? गुरुजी बेटा तो मैं क्या बताऊं, मैं कितने बेटे हैं आपके? एक बेटा है, एक बेटी है। तो बेटी अच्छी है? दोनों ही अच्छे गुरुजी। देखो अभी ना मेरे दामाद की वो होगी थी पोस्टिंग ले लद्दाख, तो वो बच्चों को वहाँ लेके नहीं जा सकते थे। ससुराल में उसके वैसे प्रॉब्लम थी कि बच्चे वो एयर फोर्स में थे ना, ठीक तो है। वहाँ उसके पर अब आप चिंता ना करना, अब बिहारी जी सब अच्छा करेंगे। औरों को थोड़ा थोड़ा मौका दो। तो फैमिली, क्या आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया? अगर वीडियो को पूरा देखे होंगे तो दर्द तो जरूर हुआ होगा, क्योंकि एक माँ अपने छोटे छोटे बच्चे को पोस पाल के इतना बड़ा कर देती है, जब उसका समय आता है तो उसको बच्चे घर से निकाल देते हैं। एक नहीं 4 बच्चे, बताइए ऐसा करना सही है? बिल्कुल गलत है। इसीलिए कहती है दुनिया में कुछ नहीं है, अपने तो और भी गैर हो गए हैं। इसलिए जो भी मतलब जब तक आपकी जवानी है, उम्र है, भगवान की भक्ति करा करिए, अच्छे अच्छे काम में मन को लगाइए। फालतू इधर उधर देखने से अच्छा है कि महाराज जी की कथा सुनिए। मेरे कथा लाने का मकसद ये है कि आप लोग के जीवन में खुशियाँ हमेशा बनी रहे। लालच से बिल्कुल दूर रहिए आप लोग। बस दोस्तों, आगे मैं आप लोगों के लिए और नया वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।